हाँ जी, तो अभी तैयार हुए हैं और अब हम जाएंगे नोट माता के। तो नोट माता से पहले 1-2 ओरण है, वहाँ पे भी विजिट करेंगे। और कुछ ऐसे लोग मिले हैं ना ज़िंदगी में कि उनसे सीखने को बहुत मिलता है, कसम से। बहुत ही शानदार नेक विचार और ज्ञान, तो राम राम। इतना ज्ञान, इतना नॉलेज, मेरा तो इच्छा कर रही है कि मैं यहीं पे रहूं इनके साथ में। और बहुत कुछ बताया मेरे को, बहुत कुछ सिखाया इन्होंने, और खास करके इतिहास के बारे में। और जिसका शौक हो उसको जानने को मिल जाए तो और फिर क्या चाहिए। तो अभी वापस यात्रा करेंगे हम। सुबह सुबह भयंकर ठंड थी, तो सबसे पहले हमने किया आग का बंदोबस्त। आगे हम पहुंचते हैं जैसलमेर की एक और खूबसूरत जगह जहां पे होती है खड़ीन खेती, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था लेकिन पहली बार देखा भी और उसको अच्छे से जाना भी। ये मसूरडी खड़ीन है, अपने दामोदरा के पास में ये खड़ीन है। लगभग 2 वर्ग किलोमीटर में ये पानी इस खड़ीन का फैलाव लेता है। और फिर इसमें गेहूं है, चना है, सरसों है, तारामीरा है, इसका बीजांत करते हैं। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सिंचाई नहीं करते, किसी प्रकार का कोई कीटनाशक का छिड़काव नहीं होता, यूरिया डीएपी कुछ भी नहीं देते। ये एक संपूर्ण रूप से ये जैविक खाद्य है। और लगभग 4-5 गांवों की इसमें जमीन है। और इसमें हर साल मतलब आप जब 10 साल का मूल्यांकन करेंगे तो इसमें 3 साल फसल नहीं होती है, 7 साल फसल होती है। और इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक पानी भरा रहता है। और उस पालर पानी जो पशुधन और इंसान पीते हैं। और बाद में इसमें कुछ ऐसी जगह है जहाँ रेजवानी पानी है और उसमें बहुत सारी बेरियां हैं और वो 12 मासी लोग उस बेरी से पानी पीते हैं। और ये मसूरडी खड़ीन इस प्रकार के इस क्षेत्र में सैकड़ों खड़ीन है। और इस साल हजारों टन जैसलमेर में ये जैविक उत्पादन होगा। उसके बाद हम जाते हैं दामोदरा गांव। दामोदरा गांव में स्कूल में हमारा स्वागत किया जाता है पूरी ओरण टीम का। वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई थी जिनको ओरण टीम ने अच्छे से समझाया और उनके बारे में बताया। और फिर वहाँ पे कुछ बच्चे भी थे जिनके साथ बहुत सारी मस्ती की और उनकी बातें सुनी आप, कुछ मजा आएगा आपको भी। ओरण को बचाओ, मोर भैया आओगा मैं रहन थे भैया पैसा नहीं चाहिए कोई कौन भैया हम भी यूट्यूब देखते हैं। मेरा नाम योगेंद्र सिंह भाटी है, मैं दामोदरा का रहने वाला हूँ। ओरण को बचाओ, ओरण के संग में राजपूत सूरवीर थे। सूरवीर थे? यस, राजपूतों ने बहुत जनवरी को बेसियाला गांव में श्री पूज्य तन सिंह जी की जन्म जयंती पे। हाँ, जन्म जयंती उनकी 99वीं जयंती है। 99वीं जयंती। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करें और घंटा दबाओ। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे बहुत सारे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूंगा और राजस्थान की जो विरासत है, इतिहास है, संस्कृति, उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद हम आगे जाते हैं कोलेरिया माता के मंदिर। वहाँ का मंदिर बहुत खूबसूरत था। वैसे सारे मंदिर खूबसूरत है वहाँ के, मैंने जैसलमेर के हर मंदिर को देखा, सब मेरे को बहुत खूबसूरत लगे। वहाँ की कलाकारी बहुत अलग है। यहाँ पे माता जी के हम दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आगे जाते हैं, वहाँ पे एक मुल्तानी मिट्टी की पूरी माइंस आती है, तो वो भी एक ओरण के अंदर थी। वहाँ पे पूरा अंदर से देखा, एक गुफा के अंदर तक गए। वहाँ पे बहुत सारे वन्य जीवों के हमको पैरों के निशान वगैरह मिले। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, बहुत पुरानी पहाड़ी है, तो ये भी इसका जो पत्थर है वो पूरा अलग ही लगा मेरे को। तो आगे की यात्रा फिर हमारे तनोट की ओर हो जाती है। तनोट से पहले हम रामगढ़ में रुकते हैं और वहाँ का एक छोटा सा नज़ारा है। अरे 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 अरे, क्या नाम है? धर्मराज।
और ये मेरा प्यारा जैसलमेर। जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है, नज़रें घुमा लो। ये कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा मोबाइल टावर, टीवी टावर लगभग 300 फुट ऊपर है, 100 मीटर के तकरीबन। और ये यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। शानदार खेती करते हैं इधर, शानदार। ये एक इधर घास है जिसको कहते हैं झीलो, और जो राजा महाराजा थे पहले, वो पानी में डालने के बाद फिर स्नान करते थे। आगे जब हम रामगढ़ से तनोट के लिए निकलते हैं तो बीच में मिलते हैं हमें ये भाई साहब जो उत्तराखंड से थे और साइकिल के माध्यम से पूरे भारत में भ्रमण कर ये भारत के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाओ, पानी को बचाओ। अभी ये इनका 8वां राज्य था राजस्थान। काफ़ी देर हमने इनसे बात की और इनके पानी की बोतल भी थोड़ी सी खाली हो गई थी, तो इनको पानी की बोतल भर के दी, क्योंकि तनोट इनके लिए दूर था, हमारे पास 4 व्हीलर था तो ज़्यादा नज़दीक था। इनके साथ एक और साथी थे, काफ़ी देर बातें की। फिर आगे हम एक और जगह रुकते हैं, वहाँ तो बच्चे खेल रहे थे, उनका भी नज़ारा देखो आप। यहाँ पे इंदा हरदार है, हाँ बड़े हरदार। तो हमारे दंडपन वाला भी ये बताए थे आया जो हमारे को सभी तो कोई है ये पता नहीं रोई भी बताए नाल का छतरी नहारी ध्यान छतरी वो क्या हो ला रहे ये बतन भाई हारा है कोई ये पाइपलाइन भी सारा घूमना सरकार हाथ में कहाँ गया बोल तो की है हमारे मेन है। और फिर हम फाइनली निकलते हैं तनोट माता के दर्शन के लिए। बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से जो बमबारी की गई थी वो सारे के सारे बम यहाँ पे आके रुक गए थे, मतलब बम फूटे नहीं थे। और वो तनोट माता के आशीर्वाद की वजह से, तनोट माता भी आवड़ माता का ही एक रूप है। और इधर मंदिर के अंदर सारे बीएसएफ के जवान आरती पूजा सब वही करते हैं। अंदर की आरती बहुत शानदार होती है। ये मुख्य द्वार है मातेश्वरी तनोट राय मंदिर का। ये वो प्राचीन कुआं है जो आपने बॉर्डर मूवी में देखा था, जहाँ पे भैरव सिंह राठौड़ वहाँ से पानी भरते हैं। और ये असली वाला जो कुआं है ये है, मूवी के अंदर शायद तक काल्पनिक बताया गया था। और मेरा ये तनोट दूसरी बार आना हुआ था। और यहाँ पे जो शाम के और सुबह आरती होती है वो बहुत शानदार होती है। लगभग 1 घंटा आरती चलती है और 1 घंटा पूरी आरती सुनने के बाद आपको लगता है कि आपके मन को एक बहुत अच्छी शांति मिलती है। तो हमने पूरी आरती सुनी। और ये वो बम के गोले जो पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना पर फेंके थे, लेकिन माता का आशीर्वाद कहे या माता का चमत्कार, ये बम नहीं फूटे थे। तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं, आप हर कोई देख सकता है इनको। और बहुत सारे वीर सैनिकों की फ़ोटो लगाई गई है जिन्होंने अपनी बहादुरी और वीरता का वहाँ पे परिचय दिया था। माता जी के दर्शन के बाद फिर हम निकल लेते हैं मोगला गांव की तरफ। मोगला गांव में हमारे भजन और भोजन की व्यवस्था की गई थी और हमने फिर बहुत सारे भजन सुने। और अगली कहानी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।